मध्य प्रदेश के ग्वालियर में भीम आर्मी और ग्वालियर हाईकोर्ट के पूर्व बार अध्यक्ष एडवोकेट अनिल मिश्रा के बीच बाबा साहब अंबेडकर को लेकर अदावत पुरानी चली आ रही है। और दोनों के बीच में यह भिड़ंत उस वक्त शुरू हुई जब ग्वालियर हाई कोर्ट में डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की प्रतिमा को एडवोकेट अनिल मिश्रा ने नहीं लगने दिया। उसके बाद लगातार जिस तरह के बयान अनिल मिश्रा अंबेडकर को लेकर दे रहे हैं वो जग जाहिर है। और जो ये अदावत चली आ रही थी, इसमें आग में घी डालने का काम 25 दिसंबर की तारीख ने की। 25 दिसंबर को भीम आर्मी के नेताओं ने मनु स्मृति को जलाया, मनु स्मृति दहन दिवस मनाया, जिसके बाद एडवोकेट अनिल मिश्रा की तरफ से इसका विरोध किया गया। वो सड़कों पर उतरे और भीम आर्मी नेताओं की गिरफ्तारी की मांग की, लेकिन कोई गिरफ्तारी नहीं हुई। इसके बाद 1 जनवरी को नए साल के मौके पर एडवोकेट अनिल मिश्रा और तमाम जो लोग उनके साथ थे उनकी तरफ से डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की फोटो जलाई गई, जिसके बाद एडवोकेट अनिल मिश्रा की गिरफ्तारी हुई। और अब मध्य प्रदेश हाई कोर्ट से भीम आर्मी को बड़ा झटका लगा है। आखिर ऐसा क्या आदेश मध्य प्रदेश हाई कोर्ट से आया है जिससे भीम आर्मी अब हाशिए पर है? आज का विश्लेषण इसी पर। नमस्कार, मैं हूं नागेंद्र भाटी। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के अपमान के मामले में मध्य प्रदेश हाई कोर्ट की ग्वालियर बेंच ने एडवोकेट अनिल मिश्रा की जमानत को मंजूर कर उन्हें रिहा करने के आदेश दिए हैं। कोर्ट ने 3 दिन तक सुनवाई करने के बाद मंगलवार को अपना फैसला सुरक्षित रख लिया था, जिसे आज बुधवार को सुनाया। कोर्ट ने पुलिस की कस्टडी को गलत माना और 1 लाख रुपए के निजी मुचलके पर एडवोकेट अनिल मिश्रा को छोड़ने के आदेश दिए। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के चित्र को जलाने के आरोप में SC/ST एक्ट के तहत अनिल मिश्रा सहित 4 लोगों को गिरफ्तार किया गया था और उसके बाद उन्हें जेल भेजा गया था। एडवोकेट अनिल मिश्रा की जमानत अर्जी को आज हाईकोर्ट ग्वालियर ने स्वीकार कर लिया। हाईकोर्ट की डबल बेंच ने सुनवाई करते हुए पुलिस FIR को सही माना, लेकिन पुलिस कस्टडी को गलत माना। इस पूरे केस की सुनवाई के दौरान यह साफ हो गया, पुलिस की कार्रवाई पर सबसे ज्यादा सवाल इस बात पर उठे कि पुलिस ने एडवोकेट अनिल मिश्रा को हिरासत में पहले लिया, लेकिन FIR उन पर बाद में की। और सवाल यह भी उठे कि SC/ST एक्ट में नोटिस देकर उन्हें छोड़ा जा सकता था, लेकिन पुलिस ने उन्हें अरेस्ट किया और उसके बाद जो कार्रवाई हुई वो सबने देखा किस तरह से कोर्ट में दोनों पक्षों को शांतिपूर्वक सुना और उसके बाद अब यह फैसला हाई कोर्ट ने सुनाया है, जिसमें बड़ी राहत एडवोकेट अनिल मिश्रा को मिली है। 1 लाख रुपए के बेल बॉन्ड भरने के बाद उन्हें अब छोड़ दिया जाएगा, यानी वो जेल से बाहर आ जाएंगे। और जिस तरह की बातें अब तक कही जा रही थी भीम आर्मी के नेताओं की तरफ से, वो न सिर्फ दावे कर रहे थे बल्कि भविष्यवाणी कर रहे थे कि केस मजबूत है और अनिल मिश्रा आसानी से जेल से बाहर नहीं आ सकते। लेकिन अब वही भीम आर्मी के नेता इसमें पुलिस की लापरवाही बता रहे हैं। इसमें सरकार, पुलिस और अनिल मिश्रा की मिली भगत का आरोप तक लगा रहे हैं। आप अपने स्क्रीन पर भीम आर्मी के नेता सुनील अस्ते का ट्वीट देख रहे हैं, जिसमें वो साफ तौर से आरोप लगा रहे हैं। अब जबकि जमानत अनिल मिश्रा की हो गई है हाई कोर्ट से, तो अब वो कह रहे हैं कि इस पूरे केस में पुलिस की लापरवाही उजागर हुई है, जिसके चलते अनिल मिश्रा की जमानत हुई है। सुनील अस्ते ही नहीं, मध्य प्रदेश में भीम आर्मी के प्रदेश संयोजक है सुनील बेरसिया,
उन्होंने भी यही आरोप लगाए हैं। वो भी यही कह रहे हैं कि पूरी जो कार्रवाई है पुलिस की वो संदेह के घेरे में है, केस को कमजोर किया गया और इसी वजह से उन्हीं साक्ष्य और दलील के आधार पर एडवोकेट अनिल मिश्रा की जमानत हो गई है। हालांकि अब भीम आर्मी के नेता कह रहे हैं कि वो सुप्रीम कोर्ट तक भी ये लड़ाई लड़ेंगे और अब लड़ाई बड़ी होने वाली है। साथियों, आज मैं सागर हूं। अभी मैंने एक खबर पढ़ी है कि अनिल मिश्रा एंड कंपनी को जमानत मिल गई है। साथियों, जमानत मिलना एक न्यायिक प्रक्रिया है और इस जमानत मिलना उसके बाद बात को हम दुर्भाग्यपूर्ण मानते हैं कि प्रशासन ने, वहाँ के जो पुलिस प्रशासन है, उसने अपनी बात को सही तरीके से सामने नहीं रखा। इसकी वजह से अनिल मिश्रा को जमानत मिल गई है। लेकिन आप लोगों को पता है लड़ाई जब समाज को आंदोलन तो हमने लगातार अनिल मिश्रा के खिलाफ और उसके लोगों के खिलाफ हमने आंदोलन किया है। और जब जब डॉक्टर बी आर अम्बेडकर जी के सम्मान की बात आएगी, जब जब भीम आर्मी के लोग तत्पर रहकर आंदोलन को जारी रखेंगे। साथियों, एडवोकेट अनिल मिश्रा की जमानत को लेकर जो ये पूरी सुनवाई चली, इसमें साफ तौर से ये कहा गया कि SC/ST एक्ट में नोटिस देकर छोड़ने का प्रावधान है, लेकिन जो कानून का प्रावधान है उसका पालन यहां नहीं किया गया और अनिल मिश्रा को जेल भेजा गया। अब अनिल मिश्रा के एडवोकेट भी कह रहे हैं कि सत्य परेशान हो सकता है, पराजित नहीं हो सकता। सत्य पराजित नहीं हो सकता, चाहे भले ही परेशान हो। परेशान हुआ तो सत्य, लेकिन माननीय न्यायालय ने आज जो फैसला दिया है ये ऐतिहासिक फैसला है। माननीय उच्च न्यायालय ने पुलिस के द्वारा की गई गिरफ्तारी को अवैध माना है, असंवैधानिक माना है और 1 लाख रुपए के मुचलके पर और संतुष्ट योग्य बेल फर्निश्ड करने पर माननीय जिला न्यायालय द्वारा हमको अनिल मिश्रा जी को रिलीज़ कर दिया जाएगा आज। और निश्चित तौर पर यह देखा गया कि पुलिस ने एक भारी चूक की है कि एक फरार आरोपी को पॉकेट विटनेस बना करके, पॉकेट कंप्लेनेंट बना करके FIR की। इस FIR से पुलिस की मंशा पर और पुलिस की सोच पर कहीं ना कहीं संदेह उत्पन्न हो रहा है। अनिल मिश्रा को हाई कोर्ट से राहत मिली। बाबा साहब अंबेडकर के अपमान के मामले में अब उन्हें जमानत मिल गई है और जैसा कि जमानत मिलने के बाद भीम आर्मी के नेताओं की तरफ से आरोप लगाए गए कि पुलिस की इसमें पूरी लापरवाही है, जो कि अब जग जाहिर हो चुकी है। तो जैसा भीम आर्मी के नेता कह रहे हैं, वैसा ही कुछ उनकी कोर्ट में पैरवी करने वाले वकील भी वैसा ही आरोप लगा रहे हैं। लेकिन वो कह रहे हैं कि निराशा जरूर है, लेकिन संतुष्टि इतनी है कि कोर्ट ने साफ तौर से कहा है कि अब एडवोकेट अनिल मिश्रा कुछ भी अमर्यादित टिप्पणी डॉक्टर अंबेडकर पर नहीं कर सकते और यदि वो करते हैं तो उन्हें जेल भेजा जाएगा। आज जो माननीय न्यायालय का आदेश आया वो स्वागत योग्य है, लेकिन जिस प्रकार से एक अफसोस की बात कहना पड़ेगी कि माननीय जिस प्रकार से मध्य प्रदेश सरकार ने जिस प्रकार से उनकी पुलिस के द्वारा जो कमज़ोर कार्रवाई की गई, जिसके कारण अनलीगल गिरफ्तारी मानी गई, इसका ही एक अफसोस है। लेकिन जिस प्रकार से माननीय न्यायालय ने गंभीरता मानते हुए ये माना कि अपराध तो हुआ और अपराध के साथ जिस प्रकार से जो फाइंडिंग दिया है, ये निश्चित ही न्याय संगत दिया है कि जिस व्यक्ति के द्वारा लगातार क्राइम किया जा रहा है, बार बार अपराध किया जा रहा है, अनागत टिप्पणी की जा रही है, जिसको माननीय न्यायालय ने आदेश देते हुए ये कहा गया कि जबल प्रिंसिपल बेंच ने जो आदेश दिया उसका पूर्ण रूप से पालन किया जाए और जो पिटिशनर द्वारा जो उनको आदेश ये भी दिया गया कि सबसे पहले अंडरटेकिंग दिया जाए, किसी भी प्रकार से लॉ एंड ऑर्डर का पालन करा जाए, हर तरह से लॉ एंड ऑर्डर का पालन किया जाए, साथ ही 1 लाख रुपए का बॉन्ड भर के तब छोड़ा जाए। पहले 25 दिसंबर को मनुस्मृति दहन किया गया भीम आर्मी के नेताओं की तरफ से। उसके बाद 1 जनवरी को एडवोकेट अनिल मिश्रा और उनके साथियों ने बाबा साहब अंबेडकर के फोटो जलाए, जिसके बाद यह विवाद लगातार बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है। एडवोकेट अनिल मिश्रा जब से बाबा साहब अंबेडकर के खिलाफ लगातार बयानबाजी दे रहे हैं, चाहे संविधान
रचेता के तौर पर उन्हें नकारने के लिए या फिर दूसरे तरह के जो बयान दिए गए हैं, बार बार हम उन्हें नहीं दोहरा सकते, लेकिन जिस तरह की बयानबाजी एडवोकेट अनिल मिश्रा की तरफ से डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को लेकर की जा रही है, उसका शुरू से ही स्वामी आनंद स्वरूप समर्थन करते आए हैं। और अब जबकि एडवोकेट अनिल मिश्रा को जमानत मिल गई है तो इससे वो और ज्यादा खुश दिखाई दे रहे हैं। और वो तो पूरी प्रक्रिया पर ही सवाल उठा रहे हैं कि जिस भीम आर्मी के नेता की तरफ से ये एफआईआर की गई थी मकरंद बौद्ध की तरफ से, वो मकरंद बौद्ध पहले ही पुलिस रिकॉर्ड में फरार चल रहा था एक मामले में। हालांकि एफआईआर जब हुई उसके बाद मकरंद बौद्ध को भी अरेस्ट किया गया था, लेकिन उसे भी कोर्ट से जमानत मिल गई थी, राहत मिल गई थी। लेकिन अब स्वामी आनंद स्वरूप कह रहे हैं कि जो पहले से ही भगौड़ा था, फरार चल रहा था, पुलिस को मिल नहीं रहा था, पुलिस ने आनन फानन में उसी को बुलाकर उसी से SC/ST एक्ट में यह मामला दर्ज कराया, तो वो भी पूरी पुलिस कार्रवाई पर सवाल उठा रहे हैं, जैसा कि भीम आर्मी के नेता और उनकी वकालत करने वाले उनके वकील सवाल उठा रहे हैं। यानी पुलिस की कार्रवाई पर दोनों तरफ से सवाल उठाए जा रहे हैं। भीम आर्मी के नेता भी सवाल उठा रहे हैं और इधर एडवोकेट अनिल मिश्रा के समर्थक जो हैं उनकी तरफ से भी सवाल उठाए जा रहे हैं। अब स्वामी आनंद स्वरूप क्या कह रहे हैं, एक बार उनको भी सुनिए। ओम नमो नारायण। ये खुशी इतनी बड़ी है कि बहुत दिनों के बाद मिली है, और खुशी इसलिए महत्वपूर्ण है कि हमारी न्यायिक जीत हुई है। BN राव के संविधान में वर्णित जो तथ्य है, वाक और व्यक्त की स्वतंत्रता, उसकी जीत हुई है। अंबेडकरी जो तंत्र है उसकी हार हुई है। मोहन यादव के षड्यंत्र की हार हुई है। SP ग्वालियर मिस्टर यादव के षड्यंत्र की हार हुई है। ये हार कोई सामान्य हार नहीं है, इससे पूरे भाजपा की चूलें हिल जाएंगी, मोहन यादव का सत्ता डगमगा जाएगा। इसलिए कि ये गिरफ्तारी कोर्ट ने अवैध घोषित कर दी अनिल मिश्रा और उनके एसोसिएट्स की। ये गिरफ्तारी मकरंद बौद्ध को घर से ला करके जबरिया SP ने मुकदमा लिखवा करके और उन लोगों को बताया कि अब खुश हो, हमने अनिल मिश्रा के ऊपर कड़े धाराओं में मुकदमा दर्ज कर दिया है, अब वो जेल से बाहर नहीं आएगा। मिस्टर यादव, मिस्टर SP, यह देश कानून से चल रहा है। तब भी कानून से चल रहा था जब मनुस्मृति जिंदा थी, और मनुस्मृति होती तो तुम इस तरह का दुस्साहस कर भी नहीं पाते। संविधान में तो कर भी लिया तुमने। आज जो जीत हुई है उसकी खुशियां मैं आपके सामने प्रकट नहीं कर पा रहा हूं। बाबा साहब अंबेडकर को लेकर जिस तरह की टिप्पणी लगातार एडवोकेट अनिल मिश्रा की तरफ से की जा रही थी, उसका विरोध न सिर्फ भीम आर्मी बल्कि तमाम बहुजन संगठनों की तरफ से किए जा रहे थे। इसके लिए कई बार वो सड़कों पर उतरे, FIR भी कई जगह एडवोकेट अनिल मिश्रा के खिलाफ हुई, गिरफ्तारी की मांग भी की गई। लेकिन अब जब फोटो जलाया गया अंबेडकर साहब का, उसके बाद उनकी गिरफ्तारी हुई। लेकिन अब हाईकोर्ट से एडवोकेट अनिल मिश्रा को बड़ी राहत मिली है, अब वो जमानत पर हैं। तो जो समर्थक हैं उनकी तरफ से भी जो खुशी का माहौल है वो दिखाया जा रहा है। लेकिन जो विरोधी हैं, खास तौर से भीम आर्मी, उनकी तरफ से चेताया जा रहा है, चेतावनी दी जा रही है कि पहले तो जैसा कि कोर्ट ने कहा है कि आगे इस तरह की अमर्यादित टिप्पणी डॉक्टर अंबेडकर को लेकर वो ना करें, और यदि करते हैं तो फिर उन पर कानूनी शिकंजा और मजबूती से खींचा जाएगा। फिलहाल तो वैसे भीम आर्मी के नेता कह रहे हैं कि वो सुप्रीम कोर्ट तक भी इस केस को मजबूती से लड़ेंगे, लेकिन चेतावनी दोनों तरफ ही है। अब जिस तरह की बयानबाजी लगातार एडवोकेट अनिल मिश्रा या जो उनके समर्थक हैं उनकी तरफ से की जा रही है, उसको लेकर भी कोर्ट ने सख्त रुख इख्तियार किया है और साफ तौर से कहा है कि
इस तरह की अमर्यादित टिप्पणी स्वीकार नहीं की जाएगी। यदि ऐसा फिर होता है तो कठोर से कठोर कार्रवाई की जाएगी। तो अब इस पूरी खबर पर आपकी क्या राय है, कमेंट बॉक्स में हमें जरूर बताएं। यदि वीडियो पसंद आए तो लाइक करें और इसी तरह की वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। नमस्कार।